जय श्री राधे, हरण महादेव। मेरे डिवाइन्स, मेरे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं। डिवाइन लवलीज, आपके लिए मैं फिर से रीडिंग लेके आ चुकी हूँ आज की। देखो, अगर आप लोग सेपरेशन से गुजर रहे हो या अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हो या आपके जो रिलेशनशिप में ना अभी स्थिति ठीक नहीं है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जरूर देखिएगा इसको आप एंड तक, ठीक है। इसमें सिचुएशन को चेक करने वाले हैं, पार्टनर्स की फीलिंग्स को चेक करने वाले हैं, अगर वो कुछ नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं तो उसके बारे में भी चेक करने वाले हैं। तो हम मल्टीपल चीजें इस रीडिंग में आज चेक करने वाले हैं। एंड मैं आपको सच बताऊं तो ये रीडिंग आपको तभी मिलेगी जब आपको वाकई में अपनी प्रॉब्लम का समाधान मिलने वाला होगा, ठीक है। यूजुअली हमें तब तक हेल्प मिलती ही नहीं है जब तक कि हमारा समय सही नहीं आया हो। तो आज रीडिंग आपको मिली है तो आप बहुत लकी हो। एंड इसको एंड तक देखिएगा। मुझे सब्सक्राइब फॉलो करना भूलना नहीं है और रीडिंग को लाइक शेयर क्लेम करना आप जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है, तो जरूर से कर लीजिएगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। और 2 डेक यूज करने वाली हूँ। 2 डेक्स यूज करते हैं तो बहुत ही प्रिसाइज रीडिंग मिल जाती है और इंसाइट्स मिल जाती हैं, ठीक है। जरूर देखना आप रीडिंग एंड तक। चलिए पहले इस वाले डेक में से निकाल लेते हैं कार्ड्स। देखते हैं ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में, आपकी इस रिलेशनशिप की स्थिति के बारे में क्या कह रहे हैं। जो सिचुएशन चल रही है ना मेरी लाइफ में, इतनी हैरान परेशान कर देने वाली, इसके लिए क्या कार्ड्स आज आ रहे हैं। इस डेक से सबसे पहला कार्ड आ रहा है मोरालिटी का कार्ड। सेकंड कार्ड आ रहा है राइपनेस का कार्ड। Okay, the third card I'm getting is the Master. Perfect. Then I'm getting the Courage. फिर आ रहा है Healing. Super wow. Getting a Healing card. उसके बाद आ रहा है next card the Outsider. 2 कार्ड और इस डेक से निकालूंगी। I'm getting Compromise. Okay, and the last card from this deck is the Stress card. Okay, 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 okay. चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं भाई क्या कार्ड्स आ रहे हैं, ये वाले कार्ड्स क्या कह रहे हैं और क्या डिटेल दे रहे हैं आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के बारे में, उनकी भावनाओं के बारे में आपके लिए। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। आई एम डन विथ यू। ओके, माय गॉड, आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज। आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज। ओ माय गॉड, थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माय फेवर। I can't live without you. Last 2. Okay. And the final card I'm getting is I'm just sure stop doubting on me. देखो यहाँ पे ना मुझे इस स्प्रेड में आज बड़ी मिक्स्ड इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, आपके भी और आपके पार्टनर के भी, ठीक है। सबसे पहली चीज तो मुझे ये दिखाई दे रही है कि आपका जो पार्टनर है ना, उन्होंने कहीं ना कहीं आपके और अपनी फैमिली के बीच में बैलेंस नहीं रखा। आपको सैक्रिफाइस कर दिया इस पर्सन ने, आपके पार्टनर ने, या तो अपनी फैमिली के लिए या फिर किसी और सिचुएशन के लिए। इन्होंने एनफ करेज नहीं दिखाई। ओके, इन्होंने एनफ करेज नहीं दिखाई और आपको कहीं ना कहीं बलि चढ़ा दिया है अपने पेरेंट्स और आपके बीच में, या फिर अपनी फैमिली और आपके बीच में, या फिर किसी भी टिपिकल सिचुएशन जो इनकी लाइफ में आई थी ना, जहां पे इनको आपको सपोर्ट करना चाहिए था, उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया और ये भाग गए, विड्रॉ कर गए, हार मान गए। आप में से बहुत सारे लोग मैरिड हो जिनके स्पाउस उनको सपोर्ट नहीं करते, फैमिली का तरफदारी ज्यादा करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल में जो लोग हैं, आप लोगों के आप लोगों के जो पार्टनर हैं वो रिलेशनशिप में तो बड़ा जिगरा दिखा के आए थे आपके साथ, लेकिन अब कहीं ना कहीं फैमिली को लेके, फैमिली को वजह बना के विड्रॉ कर रहे हैं। ओके, अरे अगर आपको आगे रिलेशनशिप पे जाना नहीं था तो व्हाई डिड यू इवन कम? क्यों आपने रिलेशनशिप स्टार्ट किया? बट यही बात है, अब ये कहीं ना कहीं अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, इन लोगों के पीछे छुप रहे हैं। सेकेंडली, आप लोगों के रिलेशनशिप में जो ऐसे बहुत सारे कपल्स ऐसे हो जो कि मैरिड भी नहीं हो, बहुत स्टेबल रिलेशनशिप में थे अब तक, और अब जब स्टैंड लेने की बात आई है, शादी की बात आई है, या फिर कोई डिसीजन पुख्ता लेने की बात आई है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कन्नी काट रहे हैं, भाग रहे हैं। ओके, दिस पर्सन इज एस्केपिंग नाउ। पेरेंट्स की आड़ में छुप रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे एंड ऑल दैट। तो ये सब सिचुएशन में भी हो, मुझे आज के डेक में मल्टीपल सिचुएशंस दिखाई दे रही है। मतलब कि ये रीडिंग आज की आप सभी लोगों की सिचुएशन को कवर करती हुई दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। अच्छा, और क्या सिचुएशन है यहाँ पे?
आप लोगों का जो ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, बड़े ही बैड टर्म्स पे हुआ है। मुझे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी दिख रही है। आई एम डन विद यू। आपने ये कह के एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप खत्म किया है, या आई एम डन विद यू, जस्ट गो, आई एम डन विद यू, इस तरह की एनर्जीज दिखाई दे रही है। ओके, और क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? मुझे बहुत सारा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, और आपके पार्टनर ना इस वक्त बहुत स्ट्रेस में है इस चीज को लेके, क्योंकि रिलेशनशिप एंड किया बट स्ट्रेस में अभी भी है बहुत ज्यादा। अभी भी ये कहीं ना कहीं टर्म्स पे नहीं आ पाए हैं इस चीज को लेके कि इनका और आपका रिलेशनशिप आप लोगों ने म्यूचुअली खत्म कर दिया है, या फिर आप लोगों का सेपरेशन इतना लंबे टाइम से चल रहा है। तो ये पर्सन काफी कॉम्प्रोमाइज में मुझे काफी स्ट्रेस में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो इस पर्सन ने एज एन आउटसाइडर आपको ट्रीट किया है। ओके, जो लोग मैरिड भी हो ना, आपके स्पाउस जो है वो आपको अपनी खुद की फैमिली में एज एन आउटसाइडर ट्रीट कर रहे हैं, खुद की फैमिली में एज एन आउटसाइडर ट्रीट कर रहे हैं। ओके, पेरेंट्स के सामने, रिश्तेदारों के सामने, कहीं ना कहीं आपको उनको अपीज करने के लिए ना आपको इग्नोर करते हैं। ये उनके लिए भी है जो लोग अनमैरिड हैं या फिर जो रिलेशनशिप में स्टेबल में है, वो भी ये चीज फेस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पार्टनर ना फैमिली को प्रायोरिटी दे देते हैं और आपको आउटसाइडर की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं। ठीक है, जबकि आप हमेशा अपने पार्टनर के फेवर में रहे हो, आपने हमेशा उनको सपोर्ट किया है, हमेशा। और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं तहे दिल से आपको ना इसके लिए थैंक यू करते हैं, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं ना कि आप उन्हें कभी सैक्रिफाइस नहीं करोगे किसी के भी लिए। ओके, अभी पार्टनर क्या सोच रहे थे? देखो, एक तो आपके पार्टनर हीलिंग ले रहे हैं। ओके, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू हील हिमसेल्फ और हरसेल्फ, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेस में है, बहुत एंग्जाइटी में है, बहुत ज्यादा इन लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, डिनाइल में भी बहुत समय तक रहे हैं ये। तो ये पर्सन हील कर रहे हैं, खुद को पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, मोरालिटी का भी कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि पार्टनर ने जब रिलेशनशिप स्टार्ट किया था तब मोरालिटी पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब उनको बहुत बहाने याद आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के, दे आर गिविंग यू मल्टीपल एक्सक्यूजेस। और क्या दिखा रहा है ये कार्ड? आई कांट लिव विदाउट यू दिखा रहा है। मतलब पार्टनर की जो करंट एनर्जीज है ना, आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज, जो पार्टनर की करंट एनर्जीज है ना, वो बहुत ज्यादा आपके लिए ना, बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि इमोशनल है। क्योंकि मन तो यही कह रहा है, आई कांट लिव विदाउट यू, आई वॉन्ट यू टू कम बैक, प्लीज कम बैक। तो मैनिफेस्टेशन तो यही हो रही है, ही वॉन्ट्स यू बैक और शी वॉन्ट्स यू बैक। ओके, एंड कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज भी रहे आप दोनों के रिलेशनशिप में। हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर किसी बिग टाइम ट्रस्ट इशू उन्होंने ब्रेक किया है, आपके साथ ट्रस्ट ब्रेक किया है, इसलिए भी आप दोनों के बीच में काफी मुझे दूरियां दिखाई दे रही हैं। Okay, this person really needs to strike a balance between you and the family, between you and his priorities and other priorities, और ये बात ये समझ रहे हैं। तो क्या अब पार्टनर रेडी हैं आगे आने वाले समय में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए? जी हाँ, क्योंकि मुझे कॉम्प्रोमाइज कार्ड दिख रहा है, मुझे स्ट्रेस का कार्ड दिख रहा है। जब स्ट्रेस आ रहा है और ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं, आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, तो ये पर्सन एट द सेम टाइम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी रेडी मुझे दिखाई दे रहा है। रेडी हो रहे हैं, पूरी तरीके से भी रेडी नहीं है, और इसीलिए इन्होंने अभी तक आपको कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन रेडी हो रहे हैं। जैसे होता है ना, एक डाल होती है, उस पे एक फल है, अब वो फल विल टेक सम टाइम टू राइप, दैट फ्रूट विल टेक सम टाइम टू गेट रेडी। तो उस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर के, ही इज गेटिंग रेडी, ही और शी इज गेटिंग रेडी। ओके, कॉम्प्रोमाइज के लिए ब्रेक कर रहे हैं, टूट रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी तरफ झुकाव बढ़ रहा है। रीडिंग पॉजिटिव है, क्लेम कर लीजिए। बहुत सारी एनर्जी आपकी तरफ पार्टनर की झुकती हुई, टूटती हुई, आती हुई, चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। लॉट्स ऑफ मूवमेंट ऑन द कार्ड्स, लॉट्स ऑफ सिचुएशन दिस कार्ड्स इज कवरिंग। क्लेम जरूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी हेल्प कर सकें आप, एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। अब मिलने वाली नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे।